सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा। मैंने अभी तक आपको प्राकल्पना का अर्थ, प्राकल्पना की विशेषताएं, परिभाषाएं, प्राकल्पना के प्रकार आदि के बारे में आपको मैंने बताया है। अब मैं आपको प्राकल्पना का महत्व बताने जा रही हूँ। अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से करते हैं, जो कुछ समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ से जो अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। इसी के द्वारा वह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है एवं विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाता है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान पतवार विहीन जहाज की भांति होता है। प्राकल्पना के महत्व की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं। प्राकल्पना हमें ये बताती हैं कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का नहीं, कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक हैं अथवा कौन से निरर्थक। उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है। प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के लिए विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को ये ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती है। तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित प्रयुक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस प्रकार कार्य में प्राकल्पना सहायक होती है। निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य एवं असत्य दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में भी नहीं हो सकता। सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। एक प्रकार से ये एक दूसरे को विकसित होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको प्राकल्पना के महत्व को समझाया है।